तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना? डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो वहाँ पे डीएम सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ये चीज बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? मैं देश की सरहद पर खड़ा हूँ, लेकिन अपने ही घर के चिराग को सिस्टम की बेरुखी से नहीं बचा पाया। यह दर्द है उस सैनिक का जिसने अपने 1.5 साल के बेटे को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि एक अस्पताल से दूसरे तक रेफर करते करते लचर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र ने कीमती समय गंवा दिया। जी हाँ, उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के डॉक्टरों ने हायर सेंटर के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल का शुभांशु अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दरअसल आपको बता दें, गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के चिडंगा गांव के निवासी जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनका नाम है सैनिक दिनेश चंद्र। उनके लिए एक रात उनकी जिंदगी में अब कभी ना भूलने वाली बन गई है। दरअसल उनके 1.5 साल के बेटे शुभांशु जोशी की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी तो जवान की मां और उनकी पत्नी उसे लेकर ग्वालदम अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां इलाज नहीं मिल सका। वहां से बच्चे को कुमाऊं मंडल की बैजनाथ अस्पताल या फिर बागेश्वर के लिए रेफर कर दिया गया। कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए घर वाले धरती और आसमान दोनों के भगवानों से मिन्नत करते रहे। बागेश्वर जिला अस्पताल में शाम 6 बजे बच्चे को भर्ती किया गया और वहां पर हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टर ने उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया। लगभग 4 घंटे में 5 अस्पताल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके और हद तो तब हो गई जब बागेश्वर में परिजनों ने 108 पर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया। लगभग 1 घंटा बीत गया, बच्चा तड़पता रहा और एम्बुलेंस का कोई पता नहीं था। आखिरकार फौजी पिता ने खुद जिलाधिकारी को फोन कर मदद मांगी। डीएम के आदेश पर रात 9:30 बजे तक एक एम्बुलेंस तो मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्मोड़ा से हल्द्वानी ले जाते वक्त शुभांशु की सांसें टूट गई। वह मासूम अब कभी नहीं लौटेगा। अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लेने की बात तो कही है, लेकिन पीड़ा से गुजर रहे परिजनों का कहना है कि अब किसी जांच से क्या होगा जब बेटे की जिंदगी ही चली गई। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के बाद दिनेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। यह वीडियो सिर्फ शिकायत नहीं, सिस्टम से सीधा सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकारें वादा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक एम्बुलेंस तक समय पर नहीं मिलती है। अगर समय पर इलाज मिलता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। दिनेश चंद्र ने बागेश्वर अस्पताल की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दिनेश ने जब फोन पर इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉक्टर भूपेंद्र घटियाल से एम्बुलेंस के देरी में आने का कारण के बारे में जानकारी ली तो उनकी ओर से जवान को एम्बुलेंस के बारे में कोई जवाब न देने पाने की स्थिति बताई गई। दिनेश ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे वो काफी आहत हुए हैं। यह सिर्फ एक पिता का दुख नहीं, यह उस लापरवाह सिस्टम की स्याही की तस्वीर है जो किसी की जान जाने के बाद भी हिलता डुलता नहीं है। तो आप कई तरह के इस मामले को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पहला है, बच्चे को एक के बाद एक कई अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। यह दर्शाता है कि पहाड़ में सरकारी अस्पताल सक्षम नहीं है। आखिर प्राथमिक इलाज देने में भी डॉक्टर्स इतने असहाय क्यों हैं? एक मासूम की जान उस एम्बुलेंस के इंतजार में चली गई तो कौन जिम्मेदार है? इमरजेंसी की स्थिति में इसका विकल्प क्यों तैयार नहीं रहता? बहरहाल मामले में जांच के बाद तो स्थिति साफ होगी ही, लेकिन जिसका बच्चा इस कदर तड़प कर अपनी जान गंवा चुका है, उसके माँ बाप के दर्द का हिसाब शायद कोई कभी नहीं दे सकता। किया गया, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया गया। तो वहां पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा था,
तो वहाँ पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था, लेकिन वहाँ पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफ़र हो चुका था। तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग 7 नहीं बजे थे, उस वक़्त जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी हैं, वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते-करते कम से कम 8 बज गए। वहाँ पे 1 घंटे का टाइम बीत गया था। तो 1 घंटे के टाइम में जब, क्योंकि मेरे तो घरवालों से बात हो रही थी कंटिन्यू, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इतना डिले क्यों हो गया? तो 1 घंटे का टाइम काफ़ी हो गया और वो बच्चा तो सीरियस कंडीशन में, उसको तो मैं हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ़ बोलती है कि उसको 108 सर्विस को कॉल किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो उनका यही रिप्लाई है। तो मुझे लगा शायद एक बार मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ़ को ये बोला कि आप एक बार जो डॉक्टर से बात कराइए। तो वो डॉक्टर थे वहाँ पे कोई इमरजेंसी में, डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल कुछ नाम है उनका, ऐसे ही डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है। तो उनसे इन्होंने मेरी बात कराई थी। तो मैंने उनको सबसे पहले तो जैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमें तो फौज में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना? तो जैसे जो भी हो सकता है आप जो है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके, आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है, या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊँ या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसों से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊँ। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। सेम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा। तो मुझे उनकी ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है? और रही मेरी बात वहाँ पहुँचने की, तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहाँ प्रेज़ेंट होता, क्योंकि मैं अभी जे&के में हूँ, तो वहाँ पे मैं आ नहीं सकता। इसीलिए मुझे जो है आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर आप मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में है, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी वहाँ पे, वो हमारा कॉल कट जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या नाम बोलते हैं, 8 साढ़े 8 के समथिंग होता है, साढ़े 8 9 बज जाते हैं। 9 ऐसे ही करते-करते 9 बज जाते हैं। 9 बजे फिर भैया जो है वहाँ से वो डीएम साहब, वहाँ पे जो डीएम सर हैं वहाँ के, आशीष कुमार, उनसे बात होती है। उनसे बात होने के बाद एम्बुलेंस के लिए बात होती है, तो उनसे 9 बजे के समथिंग बात होती है। साढ़े 9 बजे के समथिंग वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। साढ़े 9 बजे के समथिंग एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले उस हॉस्पिटल के स्टाफ के जो कोई नर्स हैं, वो मेरी वाइफ से आके बोलते हैं कि एक सिविल एम्बुलेंस है, आप इसमें लेके जा सकते हो, ये 4,500-5,000 लेके ये ले जा सकता है। तो हमने उनके लिए, इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेके जाएँगे करके। तो जब सर डीएम सर से बात होती है, आधे घंटे के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मेरा ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो वहाँ पे डीएम सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊँ कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इन इन 2 लोगों से ही नहीं, मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहाँ पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब शायद एक आर्मी पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं है, और इमरजेंसी क्या होती है, एक आर्मी पर्सन से बेटर शायद इस दुनिया में शायद कोई इंडिया के अंदर नहीं भी जानता होगा। ठीक है? सेकंड में उस बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर की ज़िम्मेदारी बनती नहीं है एम्बुलेंस की, और हॉस्पिटल स्टाफ की ज़िम्मेदारी बनती नहीं है एम्बुलेंस की। प्लस में 108 सर्विस को कॉल करने के बाद जो है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ पे एम्बुलेंस आती नहीं है। तो ज़िम्मेदारी इसका मतलब किसी की नहीं बनती है। तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? फिलहाल तो डॉक्टर तपन कुमार शर्मा सीएमएस जिला अस्पताल बागेश्वर का कहना है कि वायरल वीडियो में परिजनों की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं। लिखित में कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। शिकायती पत्र मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई होगी। 108 सेवा जिला अस्पताल के अधीन नहीं है। जिला अस्पताल की ओर से अपनी एम्बुलेंस के चालकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आधे घंटे के भीतर 108 की सेवा की एम्बुलेंस नहीं मिलने पर जिला अस्पताल के वाहन से मरीज को हायर सेंटर भेजा जाएगा।
वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर सीएमओ डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपी की जांच की जाएगी। 108 सेवा के प्रभारी को नोटिस भेजकर सेवा को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया था। कोई शख्स बता रहे थे मुझे। इसके लिए मैं, अगर आता है मेरे पास लिखित में, तो निश्चित ही इस पर एक जांच बैठाकर कार्रवाई की जाएगी अगर दोष सिद्ध होता है। सर, एम्बुलेंस के मामले में अक्सर शिकायत आती है कि एम्बुलेंस जल्दी नहीं मिलती है तो बड़ी खटारा कंडीशन में मिलती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि 108 हमारे नियंत्रण में नहीं है, और ये बल्कि हमारे द्वारा नहीं बल्कि मरीज के तीमारदार द्वारा ही फ़ोन कर 108 पर बुलाया जाता है। और प्रायः देखने में आ रहा है, आज भी मैंने सीएमओ साहब को इस विषय में पत्र लिखा है कार्रवाई हेतु, कि प्रायः देखने में आता है कि 108 हमेशा विलम्ब से ही पहुंच रही है, जिससे कि एक रोगी के साथ अनहोनी की आशंका बनी रहती है। लेकिन इसके लिए मैंने तुरंत अपने जो वाहन चालक हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि वो हमेशा अलर्ट रहें। आधे घंटे मैक्सिमम हमें 108 का इंतजार करना है। अगर नहीं आती है तो अपनी एम्बुलेंस से एटलीस्ट अल्मोड़ा या अन्यत्र पेशेंट को हम भेजेंगे। तो आप भी अपनी राय इस पूरे मामले को देखकर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।